बनीगाला में 3 करोड़ रुपए मालियत की डकैती। अब्दुल्ला हसन नामी शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक डाकू 3 करोड़ रुपए मालियत के हीरे, सोना, नकदी, डॉलर और कीमती घड़ियां लूट कर फरार हुए। लूटे गए सामान में 1 करोड़ रुपए मालियत के हीरे, 35 तोले सोना, 75 लाख रुपए मालियत की 10 घड़ियां, 15,000 डॉलर और 3.5 लाख रुपए नकदी शामिल है। ईद की छुट्टियों पर जाने वाले मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात के साथ घर छोड़ें। इस्लामाबाद पुलिस का पैगाम। डीआईजी ऑपरेशंस कहते हैं, पहले मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को इत्तला दें, घर को मुकम्मल लॉक करें और तसल्ली करके घर से निकलें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे, नमाज तरावी पढ़ेंगे, उम्रा अदा करेंगे। आज रात ही वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्किल। रमजान के आते हुए भी सब्जी और फ्रूट फरोख्त करने वालों ने मनमर्जी के रेट लगाकर शहरियों को लूटा। अब रमजान के जाते हुए और ईद के आते हुए भी ऐसा ही किया जा रहा है। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल फित्र से पहले मार्केटों में फल और सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा, कोई पूछने वाला नहीं। लाहौर में प्याज और टमाटर 250 रुपए किलो में मिल रहे हैं। केला 200 से 300 रुपए दर्जन में दस्तयाब। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें। सोहराब गोड बस टर्मिनल के करीब शहरी से मोबाइल फोन छीन लिया गया। स्टील टाउन में पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और छीनी गई गाड़ी बरामद। शाह लतीफ टाउन में शहरी की फायरिंग से डाकू जख्मी, शहरियों का तशद्दुद। कंदकोट में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। एक मुख्वी बाजियाब। हुक्काम के मुताबिक डाकुओं के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। वक्फे से फायरिंग का तबादला, 3 डाकू जख्मी हो गए। डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी। आईजी सिंध लाड़काना डिवीजन के डीआईजी और एसएसपीज के साथ इजलास के लिए कंदकोट पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में जराइम की वारदातें बढ़ने लगी। फूलों का शहर पेशावर शहर नापुसा बन गया। गाड़ियों की चोरी, मोबाइल फोन स्नैचिंग, डकैती और राहज़नी की वारदातें आम हो गईं। 10 साल कबल शुरू होने वाला पेशावर सेफ सिटी मंसूबा कागजी कार्रवाई से आगे ना बढ़ सका। गली मोहल्लों और चौराहों पर लोगों को गन पॉइंट पर लूटा जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए बनाई गई अबाबील फोर्स नाकाम। पुलिस का मौक़िफ़ है कि राहज़नों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 6 माह के दौरान 153 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। 6 मारे गए। मुल्ज़िमान से 100 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद किए गए। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा इख्तियार वली का कहना है कि सूबे में अमन व अमान का मसला सर उठा रहा है। हुकूमत सोई हुई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सर्वे रिपोर्ट्स और आज़ाद इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक KPK पुलिस की कारकर्दगी बेहतर है। कराची समेत मुल्क भर के बड़े शहरों में जराइम होते हैं। पुलिस जराइम पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सूबे को वाजिबुल अदा फंड्स जारी किए जाएँ। शांगला में चीनी इंजीनियर्स को ले जाने वाली गाड़ी बज़ाहिर बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं लगती। बशाम हमले से मुतालिक दूसरी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। पुलिस ने रिपोर्ट विफाक को भेज दी। हमले में तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फुट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फुट गहराई में जा गिरी। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में CCTV कैमरे नस्ब थे। सिक्योरिटी लैब्स पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत पर मामूर 5 आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल फितर की पेश की मुबारकबाद और पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने पार्टी दबाव आने पर यू टर्न ले लिया। गुज़श्ता रोज़ मीडिया के सामने पार्टी इख्तिलाफात पर खुलकर बोलने वाले शेर अफजल ने आइंदा पार्टी के अंदर इख्तिलाफात से मुतल्लिक बयानबाजी से तौबा कर ली। ताज़ा बयान में अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि आज के बाद पार्टी के इख्तिलाफात के मसले पर किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। पार्टी में इनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करे तो भी कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई के इंजमाम का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक मजहबी जमात है। वो चाहे पीटीआई में जम हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनकी अलग शनाख्त है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की इजाफी किरायों के खिलाफ कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक 22,85,000 रुपए की रकम मुसाफिरों को वापस करवाई गई। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 7,32,000 रुपए जुर्माना आयद। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मुनसिफाना किराए की वसूली यकीनी बनाना सिंध हुकूमत की तरजीह है। मुसाफिरों के साथ नाइंसाफी करने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। रावलपिंडी की नवाज कॉलोनी में रात गए एलपीजी सिलेंडर में आग भड़क उठी। आग लगने के बाद सिलेंडर्स धमाकों से फटे, जिनकी आवाज़ें दूर दूर तक सुनी गई। शॉर्ट सर्किट के सबब लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े में एक शख्स झुलसकर जख्मी हुआ। 2 मोटरसाइकिलें भी तबाह हुई। चलास के करीब लैंडस्लाइडिंग से शहीद नायब सूबेदार खालिद नसीर की नमाज जनाजा गिलगित में अदा कर दी गई। पाक फौज के अफसरान और जवानों की शिरकत। शहीद का जसद खाकी आबाई इलाके फैसलाबाद रवाना। ISPR के मुताबिक शहीद को आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिखों की खालिस्तान तहरीक की कवरेज पर जियो और जंग लंदन के रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह भारतीय खुफिया एजेंसी की हिट लिस्ट पर। बरतानिया की सिख फेडरेशन सिंह ने सिख चैनल को इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी मुर्तज़ा अली शाह की ज़िंदगी को लाहक खतरात से बाखबर है। लंदन में जियो और जंग के रिपोर्टर ने बरतानिया के अलावा कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और इटली में होने वाले रेफरेंडम की कवरेज की। गुज़श्ता साल भारत में मुर्तज़ा अली शाह का सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया था। अमरीकी वज़ीर ख़जाना की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात का मकसद चीन की पैदावारी सलाहियत से मुतालिक अमरीकी खदशात दूर करना था। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि 1 साल के दौरान अमरीका चीन ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। दोनों मुल्कों की तरक्की का दारोमदार बराह रास्त मुज़ाकरात पर है। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़जाना के दौरे के दौरान तामीरी पेशरफ्त हुई। चीन और अमरीका को मुखालिफ नहीं, शराकतदार होना चाहिए। इसराइली फ़ौज का गज़ा में मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गज़ा पट्टी में जंग के दौरान स्क्वाड कमांडर समेत 4 फ़ौजी हलाक हुए। हमास ने खान यूनिस और करीबी इलाके में 14 इसराइली फ़ौजियों को मारने का दावा किया है। अमरीकी शहर मियामी के बार में कस्टमर्स के दरमियान झगड़ा और फायरिंग। 2 अफराद हलाक, 7 जख्मी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक एक शख्स ने सिक्योरिटी गार्ड की गन छीनकर उस पर फायरिंग की। गोलियां लगने से गार्ड हलाक हो गया। गार्ड की सिक्योरिटी ने जवाबी फायरिंग करके हमलावर को हलाक कर दिया। ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 700 से ज़्यादा मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे रवाना होगी। और कौमी क्रिकेटर्स का काकूल में लगाया जाने वाला फिटनेस कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। वाइट बॉल टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि फिजिकल ट्रेनिंग कैंप का इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़ायदा होगा। खिलाड़ियों का कहना है कि फिटनेस को बेहतर बनाने के साथ एक दूसरे को समझने का भी मौका मिला।